हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से 7th पार्ट ऑफ स्पीच कंजक्शन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 6 पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो बन चुकी है, तो अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले जाके उन वीडियोस को देखिए, फिर आगे क्लास कंटिन्यू करना। तो बात करें कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिटेल वीडियो बन चुकी है, तो वो है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। तो इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कंजक्शन की, तो आपको याद होगा कि जब हमने इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी तो उसमें कंजक्शन की डेफिनेशंस विद सम एग्जांपल आपको बताया गया था। तो यहाँ पे कंजक्शन को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कंजक्शन क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, या आप कह सकते हो ऐसे वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं कनेक्ट करने के लिए या ज्वाइन करने के लिए किसको, वर्ड्स को और सेंटेंसेस को। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कंजक्शन क्या है, तो आप कहोगे ऐसे शब्द हैं जो कुछ शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने का काम, कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये क्लियर है। अब बात करते हैं कंजक्शन के एग्जांपल्स की। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बताए गए हैं, जैसे एंड, बिकॉज, बट, और। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कंजक्शन के। वैसे बहुत सारे कंजक्शंस होते हैं, तो इनमें हम कुछ मेन कंजक्शंस को लेके उनको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और इसके जितने भी टाइप्स है उसे डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पे अब सेंटेंस के थ्रू कंजक्शन को समझते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है I was on time but everyone else was late। जैसे आपको दो सेंटेंस दिया होता, I was on time, everyone else was late, ठीक है, जैसे ये ना दिया होता और यहाँ पे मान लो फुल स्टॉप होता है। ये दोनों सेंटेंसेस हैं। अब आपको इन दोनों सेंटेंसेस को एप्रोप्रिएट कंजक्शन के हेल्प से कनेक्ट करना हो तो आप कुछ वर्ड्स यूज करेंगे, तो वही वर्ड्स जो हैं वो कंजक्शन कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम इसे किससे कर सकते हैं, बट से। तो यहाँ हो गया I was on time but everyone else was late। मैं तो समय पे था, बाकी सब जो हैं वो लेट थे। तो यहाँ पे बट जो है वो क्या है, कंजक्शन। तो ये बट ऐसा वर्ड है जो दो सेंटेंसेस को यहाँ पे कनेक्ट करने का काम कर रहा है। वहीं पे एक और सेंटेंस लेते हैं, राधा एंड रीना आर सिस्टर। यहाँ पे ऐसे हो सकता था कि राधा एक लड़की है यानी एक शब्द है, और रीना एक लड़की है एक वर्ड है। अब दोनों को इन्होंने क्या कहा कि वर्ड्स को भी कनेक्ट करता है और सेंटेंस को भी। तो पहले में दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है और अब इसमें दो वर्ड्स को कर रहा है, राधा को और रीना को कर रहा है। कौन सा वर्ड, एंड। तो एंड भी क्या हो गया, कंजक्शन, लेकिन दूसरे सेंटेंस में वर्ड को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। राधा एंड रीना जो दो वर्ड्स हैं इसको कनेक्ट कर रहा है एंड, तो एंड भी क्या हो गया, कंजक्शन। अब आते हैं थर्ड सेंटेंस पे, रिया इज ऑनेस्ट सो एवरीवन ट्रस्ट हर। यानी रिया ईमानदार है इसलिए सब उसका भरोसा करते हैं। तो रिया इज ऑनेस्ट सो एवरीवन ट्रस्ट हर, तो सब उसका भरोसा करते हैं। तो यहाँ पे सो जो है दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, रिया इज ऑनेस्ट, एवरीवन ट्रस्ट हर, और इसको जो कनेक्ट कर रहा है वो वर्ड है सो। तो यहाँ पे हमने क्या जाना कि तीन वर्ड्स हमने देखे, पहले सेंटेंस में बट, दूसरे में एंड थर्ड में सो। तो ये तीनों वर्ड्स जो हैं या तो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे थे या फिर दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहे थे। तो ऐसे जितने भी वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स को या सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, उन्हीं को कंजक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन को एक बार रिवाइज कर लिया, कुछ एग्जांपल्स देखे और सेंटेंस के थ्रू जो है कंजक्शन को समझा। तो इसे नोट डाउन करो, फिर टाइप्स को डिटेल में जानेंगे। अब इसके टाइप्स को जानते हैं। तो जैसे कि अगर बात करूं कंजक्शन की, तो इसके 3 मेन टाइप्स हैं। अब कौन कौन से वो टाइप्स हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन। तो यानी 3 मेन टाइप्स हो गए, कोऑर्डिनेटिंग, सब ऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजक्शंस।
तो यहाँ पे अगर मैं 1 by 1 तीनों टाइप से कंजक्शन की बात करें तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन उनमें से क्या होता है? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो हैं इनका दूसरा नाम कोऑर्डिनेटर्स भी है। क्यों कोऑर्डिनेटर है? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कराते हैं या ज्वाइन कराते हैं दो या उससे ज़्यादा सेंटेंसेस या वर्ड्स को। यानी अगर कोई पूछे कि कोऑर्डिनेटर्स क्या हैं या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, तो कहना ये ऐसे वर्ड्स होते हैं या ऐसे कंजक्शंस होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स और सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं, यानी ज्वाइन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले और आपके काम के कंजक्शंस होते हैं। यानी जो आपने बट एंड, ठीक है, ये पढ़ा है वो किस में आता है? कोऑर्डिनेटिंग में। तो आपके लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपसे अभी यही पूछा जाएगा। बाकी के जो दो हैं सब ऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव, वो आपको जब हायर क्लासेस में जाओगे वहाँ पे पूछा जाता है। तो जब एडवांस इंग्लिश की क्लासेस होंगी तो उसको और डिटेल में हम जानेंगे। तो कोऑर्डिनेटिंग समझ आ गया? कोऑर्डिनेटिंग तो नॉर्मली ऐसे हो गए जो दो सेंटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस या दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। अब वहीं पे सब ऑर्डिनेटिंग की बात करूं तो इसका दूसरा नाम है सब ऑर्डिनेटर्स। अब ये सब ऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं? तो ये ऐसे कंजक्शंस होते हैं जो ज्वाइन करते हैं डिपेंडेंट क्लॉसेस को टू इंडिपेंडेंट क्लॉसेस। यानी डिपेंडेंट क्लॉज को, क्लॉज क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस हम मान लो जिनकी कंप्लीट मीनिंग नहीं होती। ठीक है, तो डिपेंडेंट क्लॉसेस को इंडिपेंडेंट क्लॉसेस से ज्वाइन करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? इफ, एज, सो, एसेट्रा। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले सो का एग्जांपल पढ़ा था। ठीक है, कि रिया जो है ऑनेस्ट है तो सारे जो बच्चे हैं उस पर भरोसा करते हैं। तो उसमें हमने क्या लगाया था? सो। रिया इज ऑनेस्ट सो एवरीवन ट्रस्ट ऑन हर। सबका भरोसा उस पर है। तो यहाँ पे सो जैसे जो क्या है कंजक्शन है वो किसके अंदर आते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग के अंदर। ये डिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करता है इंडिपेंडेंट क्लॉज से। और क्लॉज में बता चुका हूँ ऑलरेडी कि ये सेंटेंसेस ही होते हैं लेकिन अपने आप में कंप्लीट नहीं होते हैं, बस ये याद रखना। अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ कंजक्शन पे जो कि है कोरिलेटिव। ठीक है, तो ये क्या है? दिस कंजक्शंस कोरिलेट, ये कोरिलेट करते हैं, साथ में रिलेट करते हैं, वर्किंग इन पेयर, और कभी भी अकेले नहीं रहते, वर्क करते हैं पेयर्स में। जैसे ये जो थे कोऑर्डिनेटिंग और सब ऑर्डिनेटिंग है तो सिंगल वर्ड्स होते हैं, जैसे इसमें एंड फोर बट था, इसमें एक एस हो था। लेकिन जब हम कोरिलेटिव की बात करेंगे तो ये वर्ड्स नहीं होते, क्या होते हैं? कुछ वर्ड्स होते हैं, सम वर्ड्स होते हैं, ग्रुप होते हैं वर्ड्स के। तो दीज कंजक्शंस कोरिलेट वर्किंग इन पेयर्स, यानी पेयर में काम करते हैं टू जॉइन फ्रेजेस और वर्ड्स दैट कैरी इक्वल इंपॉर्टेंस विद इन ए सेंटेंस। तो यानी कहा गया है कि ये ज्वाइन करते हैं फ्रेजेस को या ऐसे आगे किसको? सेंटेंसेस को जो इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं या ऐसे वर्ड्स को जो इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं सेंटेंस में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होता है तो आप क्लियर कट कह सकते हो कि कोरिलेटिव कंजक्शंस जो होते हैं ऐसे कंजक्शंस होते हैं जो पेयर्स में काम करते हैं, यानी किसी सेंटेंस के अंदर जो है वो पेयर में होंगे, कम दो होंगे। ठीक है, और बेसिकली ये क्या करते हैं? फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं या ऐसे वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं जो सेंटेंस में इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, यानी समान महत्व रखते हैं। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो एक ही साथ सेंटेंस में होगा। ठीक है, यानी नॉट ओनली ही इज ए हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो इज ऑनेस्ट, यानी ना सिर्फ वो कठिन परिश्रमी है बल्कि वह आगे ईमानदार भी है। ठीक है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो एक साथ ही यूज होते हैं किसी सेंटेंस में। अब देख रहे हो ना, पेयर में है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ऐसे ही नाइदर नॉर आइदर और जैसे चीजें भी आप लोग पढ़ते हो तो वो भी आता है इसमें। तो यहाँ पे हमने तीन तरह के या तीन टाइप के कंजक्शन पढ़ लिए। कौन कौन से? कोऑर्डिनेटिंग, सब ऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव। तीनों में डिफरेंस क्या है?
तो कोऑर्डिनेट करता है दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस या वर्ड्स को। सबसे जो कॉमनली यूज्ड कंजक्शन है वो कोऑर्डिनेटिंग ही है, जो हम डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं, एंड, बट, फॉर, ये सारे। दूसरे जो हैं वो हैं क्या, सब ऑर्डिनेटिंग। तो ये जो है बेसिकली क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं, वो भी डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट से, तो इसमें सो वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तीसरे जो हैं वो थोड़े से स्पेशल हैं, कोरिलेटिव, जो मेनली पेयर में काम करते हैं और फ्रेजेस को जोड़ते हैं या ऐसे वर्ड्स को जोड़ते हैं जो सेंटेंस में इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो अब आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे कुछ ट्रिक्स जानेंगे जिससे हम जो भी इंपॉर्टेंस कंजक्शन है उसको हम एज इट इज लर्न या याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे अब जो है हम कुछ ट्रिक्स की बात करते हैं जिससे कॉमनली यूज्ड जो कंजक्शंस है वो हमें एज इट इज लर्न हो जाए। तो यहाँ पे जो है मैंने 7 सेंटेंसेस लिखे हैं और 7 सेंटेंस के में जो यूज कंजक्शन होंगे उनका जो इनिशियल होगा यानी फर्स्ट अल्फाबेट जो होगा उनको लेके हम एक ट्रिक बनाएंगे जिससे कि आपको एज इट इज कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शन हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो पहला सेंटेंस है आई एट फूड फॉर आई वॉज हंग्री, यानी मैंने खाना खाया क्योंकि मैं भूखा था या मुझे भूख लगी थी। तो यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। अब सेकेंड सेंटेंस में ही वॉज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, यानी कि वो ईमानदार है और मेहनती है। तो यहाँ पे जो कंजक्शन है वो क्या है, एंड। थर्ड सेंटेंस देखिए आई कांट सिंग नॉर कैन आई डांस, यानी ना ही मैं गाना गा सकता हूँ, ठीक है, यानी मैं गाना नहीं गा सकता हूँ, ना ही मैं नाच सकता हूँ। तो यहाँ पे नॉर हो गया कंजक्शन। फोर्थ सेंटेंस में ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, यानी कि वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, ठीक है। तो यहाँ पे बट हो गया कंजक्शन। डू यू वांट कोक और टी, यानी क्या आप चाहेंगे कोक या टी। आई वर्कड हार्ड येट आई फेल, मैं कठिन मेहनत करता हूँ फिर भी मैं फेल हो जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे येट जो है वो कंजक्शन हो गया। आई वॉज थर्स्टी सो आई ड्रैंक द वाटर, मैं प्यासा था तो मैंने पानी पी लिया। तो यहाँ पे सो, तो यहाँ पे मैंने देखा कि 7 सेंटेंस में 7 जो कंजक्शन थे उसको सर्कल कर लिया। अब सब के हम इनका क्या करते हैं, हम इनिशियल लेते हैं और एक ऐसा वर्ड बन जाएगा जिससे कि आपके लिए इजी हो जाएगा इन 7 कंजक्शन को लर्न रखना। तो यहाँ पे देखो जैसे हमने पहले में 4 लिया था तो 4 का F लिख दो, ठीक है। ऐसे ही सेकंड में हमने एंड लिया था, एंड का ए लिख दो। थर्ड में हमने नॉर लिया था, नॉर का एन लिख दो। फोर्थ में हमने बट लिया था तो बट का बी लिख दो। ऐसे ही फिफ्थ में हमने और लिया था, और का ओ लिख दो। सिक्स्थ में हमने येट लिया था, येट का वाई लिख दो। सेवंथ में हमने सो लिया था, सो का एस लिख दो। तो यहाँ पे हमने 7 सेंटेंसेस लिए थे और 7 के 7 में एक एक कंजक्शन यूज हो रहा था। जब उन सारे कंजक्शंस के हमने इनिशियल यानी फर्स्ट लेटर लिया तो उससे एक वर्ड बना। देखो वर्ड क्या बना, FANBOYS, फैन बॉयज। तो यहाँ पे एक वर्ड बना फैन बॉयज। अब ये फैन बॉयज के जितने भी लेटर हैं सबसे एक कंजक्शन बनता है और वो कंजक्शन जो है वो डेली लाइफ में कन्वर्सेशन में हम यूज भी करते हैं। तो इसीलिए इन 7 कंजक्शंस को याद रखना जरूरी हो जाता है। और अगर आपको फैन बॉयज याद रहता है तो फैन बॉयज के जितने भी लेटर हैं उससे कंजक्शन याद रह जाएंगे। जैसे एस से फोर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। तो यहाँ पे जो ट्रिक थी वो ये थी कि आपको ये वर्ड समझाना था फैन बॉयज और इनके सारे लेटर से कौन कौन से कंजक्शन बनते हैं वो आपको सिखाना था। अब आप कभी भी लाइफ में अगर ये वर्ड आपको याद रह जाएगा
तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंजक्शन आपको एज इट इज याद आ जाएंगे। और ये 7 के 7 कंजक्शन वो कंजक्शंस हैं जो नॉर्मली हम काफ़ी यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास में होप जो भी चीज़ कराई गई वो सारा आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय।